जोहार साथियों, एसराज एजुकेशन पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में जानेंगे जो सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसके पहले हम लोग चैप्टर 4 पढ़े थे और आज हम लोग चैप्टर 5 के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इस वीडियो में वे सभी प्रश्न को शामिल किया गया है जो किसी एक पुस्तक से में आपको नहीं मिलेंगे, इसीलिए इन सभी प्रश्नों को आप एक बार बिना स्किप किए हुए पूरे वीडियो को देखेंगे। और अगर आप भी अभी चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एवं शेयर करें। तो हम लोग आज चैप्टर 5 के अंतर्गत कुल 50 प्रश्नों के बारे में जानेंगे। गजनी वंश को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? तो उसे आमिनी वंश के नाम से भी जाना जाता है। सोमनाथ मंदिर लूट के समय वहाँ का शासक कौन था? तो उस समय वहाँ का शासक भीमदेव प्रथम था। और सोमनाथ मंदिर लूटने वाला शासक कौन था? महमूद गजनवी थे। और कब लूटा था? तो 1025 ईस्वी में। अलबरूनी एवं उतबी किसके शासनकाल में था? तो वह महमूद गजनवी के शासनकाल में था। गजनी के प्रसिद्ध दरबारी कवि कौन थे? तो गजनवी के जो प्रसिद्ध दरबारी कवि थे वह फिरदौसी थे। पुराने का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? तो पुराण का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान जो था वह अलबरूनी था। महमूद गजनवी के सिक्कों पर क्या अंकित था? महमूद गजनवी जो सिक्के चलाए थे उस पर क्या अंकित था? तो एक तरफ अरबी भाषा में खुदा हुआ लेख था और दूसरी तरफ जो है वह संस्कृत भाषा जिसको देवनागरी लिपि कहा जाता है उसमें लिखा हुआ लेख था। तो महमूद गजनवी के सिक्के के दोनों तरफ एक तरफ अरबी और दूसरी तरफ संस्कृत भाषा में लिखे हुए लेख मिला है। मोहम्मद गौरी के सिक्के पर क्या अंकित था? तो मोहम्मद गौरी के सिक्के पर क्या अंकित था? तो एक तरफ जो है लक्ष्मी देवी की आकृति रहा करती थी और दूसरी तरफ कलमा यानी अरबी में खुदा हुआ लेख मिला है। सल्तनत काल में शुद्ध अरबी के सिक्के किसने चलाया था? तो सल्तनत काल में शुद्ध अरबी के सिक्के जो है वह इल्तुतमिश ने चलाया था। सिजदा, पैबोस, नौरोज, लोह एवं रक्त की नीति की शुरुआत किसने किया था? तो वह बलबन ने किया था। घरी कर एवं चराई कर किसके द्वारा लगाया गया था? तो इसे अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा लगाया गया था। मंगोलों का आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? तो मंगोलों का जो आक्रमण जो है प्रथम बार वह इल्तुतमिश के शासनकाल में हुआ था। तैमूर लंग का आक्रमण कब और किसके समय हुआ था? तो तैमूर लंग का जो आक्रमण है वह 1398 ईस्वी में हुआ था और किसके शासनकाल में? तो नासिरुद्दीन मोहम्मद के समय में हुआ था। मोहम्मद गजनवी अपने आप को किस वंशज का मानते थे? तो मोहम्मद गजनवी अपने आप को जो है अफरासियाज वंशज के मानते थे। अमीर ये कोही विभाग की स्थापना किसने किया था? तो अमीर ये कोही विभाग की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था, जिसको हम लोग शॉर्ट नाम MBT के नाम से जानते हैं। दीवान ये खैरात एवं दारुल उल सफ़ा की स्थापना किसने किया था? तो यह फिरोज शाह तुगलक ने किया था और उसने एक अलग विभाग का भी स्थापना किया था जिसका नाम है दीवान ए बंदगान। ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला पहला मुस्लिम शासक कौन था? तो ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला पहला मुस्लिम शासक फिरोज शाह तुगलक थे। और भारत पर प्रथम बार जो है जजिया कर लगाने वाला मुस्लिम शासक कौन थे? तो वह जो है मोहम्मद बिन कासिम थे। और भारत पर प्रथम मुस्लिम शासक जो था वह मोहम्मद बिन कासिम ही थे। गुरुलिखी शीर्षक फारसी कविता भाषा में कविताएं कौन लिखा करता था? तो जो है गुरुलिखी एक जो है शीर्षक था, यानी कि वो एक कविताएं थी जिसको सिकंदर लोदी ने लिखा करता था। अर्थात सिकंदर लोदी ने एक कविताएं लिखा करता था जिसका शीर्षक यानी कि हेडलाइन जो होता था वह गुरुलिखी के नाम से विख्यात था। दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? तो दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक इल्तुतमिश था। सुल्तान के अस्थायी सेना को क्या कहा जाता था? तो सुल्तान के अस्थायी सेना को खासखेल कहा जाता था। सल्तनत काल में मंत्री परिषद को क्या कहा जाता था? तो सल्तनत काल में मंत्री परिषद को मजलिस ये खलवत कहा जाता था। पहला तुर्क शासन कौन था जिसने शुद्ध अरबी के सिक्के चलाया था? तो वह इल्तुतमिश था। सल्तनत काल की प्रमुख दो मुद्राएं कौन सी थी? तो सल्तनत काल की प्रमुख दो मुद्राएं जीतल जो तांबा का होता था और टंका जो चांदी का होता था, ये दोनों मुद्राएं सल्तनत काल की प्रमुख मुद्राएं हुआ करता था, जिसका अनुपात जो है जिसका रेशियो 48:1 में होता था, यानी कि जीतल का अनुपात जो था 48 था और टांका चांदी का अनुपात 1 हुआ करता था। दीवान ये रियासत
कौन सा विभाग था? तो बाजार नियंत्रण विभाग था। दीवान-ए रियासत बाजार नियंत्रण विभाग था। विशुद्ध शैली में निर्मित प्रथम इस्लामी मकबरा कौन सा था जिसमें पहली बार मेहराब का वास्तविक रूप दिखाई पड़ता है? तो वह बलबन का मकबरा था, जिसमें भारतीय और इस्लामी शैली का जो है उत्कृष्ट नमूना मिलता है। कृति स्तंभ के प्रशस्तिकार यानी रचयिता कौन थे? तो कृति स्तंभ के जो रचयिता थे वह अत्रि एवं महेश था। और अगर यह पूछा जाए कृति स्तंभ के निर्माणकर्ता कौन थे? तो वह जैता था। और जो है कृति स्तंभ का जो निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? तो वह राणा कुंभा के शासनकाल में हुआ था। हिंदी खड़ी बोली का जनक किसे माना जाता है? तो इसे अमीर खुसरो को माना जाता है। अमुक्त माल्यद की रचना किसने किया था? तो इसकी रचना कृष्णदेव राय ने किया था। हजारा एवं विट्ठल स्वामी मंदिर की स्थापना किसने किया था? तो इसे भी कृष्णदेव राय ने किया था। डोमिंगो पायस और बारबोसा किसके शासनकाल में भारत आया था? तो ये दोनों कृष्णदेव राय के शासनकाल में भारत आया था। महाभारत का तेलुगु अनुवाद किसने किया था? तो महाभारत का तेलुगु अनुवाद जो है 3 लोगों ने किया था। नन्नई 11वीं सदी में, टिक्कन 13वीं सदी में और एरन जो है वह 14वीं सदी में। इन तीनों ने मिलकर महाभारत का तेलुगु अनुवाद किया था। तालीकोटा का युद्ध को जो है यानी किस नाम से भी जाना जाता है? तो तालीकोटा युद्ध को हम लोग जो है राक्षस टंगरी या बन्नी हट्टी का युद्ध के भी नाम से हम लोग जानते हैं। और यह युद्ध जो है 1565 ईस्वी में हुआ था। बहमनी से गोवा किसने हासिल किया था? तो बहमनी को गोवा जो है बहमनी से गोवा हासिल जो है वह हरिहर द्वितीय ने किया था। नागलपुर नगर की स्थापना किसने किया था? तो कृष्णदेव राय ने किया था। कृष्णदेव राय ने जो है नागलपुर नगर की स्थापना किया था। जैन उल जो आबेदीन का वास्तविक नाम क्या था? तो उसका वास्तविक नाम जो है वह शाही खां है। जैन उल आबेदीन को कश्मीर का अकबर भी कहा जाता है। गोल गुंबज जो बीजापुर में है उसका निर्माण किसने करवाया था? तो उसका निर्माण मोहम्मद आदिल शाह ने करवाया था। द्वार समुद्र का वर्तमान नाम क्या है? तो द्वार समुद्र का वर्तमान नाम जो भी है वह हलवेड है। पोलीगार क्या था? पोलीगार जो है वह क्या था? तो क्षेत्रीय प्रशासकीय और सैन्य नियंत्रक विभाग था। निकोलो कांटी जो है किसके दरबार में आया था? तो वह देवराय प्रथम के दरबार में आया था। अब्दुल रज़ाक किसके दरबार में आया था? तो यह देवराय द्वितीय के दरबार में आया था। दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन का प्रथम प्रवर्तक कौन थे? तो दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन का जो प्रथम प्रवर्तक थे वह शंकराचार्य थे। वो कब थे? 8वीं सदी में। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का प्रथम प्रवर्तक माना जाता है तो रामानंद को, और यह जो है 14वीं सदी के जो है महान आंदोलन का जो है प्रथम प्रवर्तक थे। महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन का श्रेय किसे दिया जाता है? तो नामदेव को दिया जाता है। सिद्धांत और प्रवर्तक कौन सी सिद्धांत के कौन प्रवर्तक थे इसके बारे में हम लोग जानेंगे। अद्वैतवाद के प्रवर्तक थे शंकराचार्य। शुद्ध द्वैतवाद एवं पुष्टि मार्ग के जो है प्रवर्तक थे वल्लभाचार्य। और विशिष्ट द्वैतवाद जिसका प्रवर्तक जो है रामानुजाचार्य थे। और द्वैतवाद का जो प्रवर्तक है वह माधवाचार्य हैं। द्वैतवाद का जो है प्रवर्तक जो है वह निमकाचार्य है। और एकेश्वरवाद का जो प्रवर्तक माना जाता है वह है शंकरदेव। रामानंद ने जो है सबसे पहले जो है प्रचार के लिए किस भाषा का प्रयोग किया था? तो रामानंद ने प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी भाषा का प्रयोग किया था। नामदेव किस संप्रदाय का संत था? तो नामदेव जो है वह बरकरी संप्रदाय का संत था। इसका निवास स्थान पंढरपुर जो भी महाराष्ट्र में पड़ता है। भारत का जो है सादी किसे कहा गया है? तो अमीर हसन को भारत का सादी कहा गया है। शेख निजामुद्दीन औलिया का दरगाह कहाँ है? तो यह दिल्ली में है। बाबा फरीद का मूल नाम क्या था? तो शेख फरीदुन गज शंकर नाम था। बख्तियार काकी किसका शिष्य था? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का शिष्य था। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ है? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह जो है वह अजमेर में है। तो साथियों हमारी वीडियो आपको कैसी लगी और इसे आप लाइक एवं शेयर भी करें। और अगर आप अभी भी चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।